हाँ जी स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? आई होप ऑल ऑफ यू आर गुड. Yes students, in our previous videos we have discussed about the collection of data, primary sources. Today we are going to discuss about secondary sources. तो बेटा जो इसका मीनिंग है, we have already discussed its meaning in our previous video. Means when data is not collected from its source of origin. ठीक है, इसको आप किसी इंस्टीट्यूशन से, किसी ऑर्गेनाइजेशन से कलेक्ट करते हो, वो हमारे पास क्या होता है? वो हमारे पास होता है सेकेंडरी सोर्सेज. तो सेकेंडरी सोर्सेज में हमारे पास क्या है कि हमारे पास वेरियस टाइप्स के ऑर्गेनाइजेशंस हैं या एजेंसीज हैं. वेरियस टाइप्स ऑफ एजेंसीज. कैसी कैसी एजेंसीज हैं बेटा हमारे पास? हमारे पास है नेशनल और इंटरनेशनल. कौन कौन सी एजेंसीज हैं? नेशनल और इंटरनेशनल. ये दोनों एजेंसीज क्या करती हैं? डाटे को पब्लिश करती हैं. लाइक किस चीज़ पे पब्लिश करती हैं? प्राइजेस पे, एम्प्लॉयमेंट पे, पॉवर्टी यू कैन से, इन्वेस्टमेंट. तो इस तरह से जो हमारे पास ये ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ये हमारे पास अलग अलग तरह का डाटा पब्लिश करती हैं. और यू ऑल्सो कैन से एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट. और ये अपने डाटे को क्या करती हैं? पब्लिश करती हैं क्वार्टरली, हाफ ईयरली और ईयरली. एन्युअली, हाफ ईयरली और क्वार्टरली. ये अपने मंथली ऑल्सो यू कैन से, ये अपने डाटे को पब्लिश करती हैं. और आपने किसी भी तरह की कोई भी इंफॉर्मेशन लेनी है, यू कैन कलेक्ट द इंफॉर्मेशन फ्रॉम दैट सोर्सेज. दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड पब्लिश सोर्सेज. जो हमारे पास सेकेंडरी सोर्सेज हैं बेटा, उसके अंडर ये टाइप है किसकी? पब्लिश्ड सोर्सेज की. हमारे पास सेकेंडरी के अंदर दो तरह का डाटा होता है. एक होता है पब्लिश्ड और दूसरा होता है अनपब्लिश्ड. नॉन पब्लिश्ड मीन्स जिस डाटे को पब्लिश नहीं किया जाता. इस डाटे को देखो, आपको इजीली क्लियर हो रहा है कि इस डाटे को पब्लिश किया जा रहा है. दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड पब्लिश सोर्सेज ऑफ सेकेंडरी डाटा. अब हमने क्या करना है बेटा, इसमें आपने कुछ एग्जांपल्स उठानी है जिसमें कि हमें ये पता चले कि कौन कौन सी हमारे पास पब्लिश सोर्सेज हैं, कौन कौन सी हमारे पास पब्लिश्ड सोर्सेज हैं. जैसे कि फर्स्ट आप लोग एग्जांपल ले सकते हो, हमारे पास हैं सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट्स. फर्स्ट कौन सी है बेटा हमारे पास? सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट. तो आप लोगों ने जस्ट ये देखना है कि जो ये सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट है, किस चीज़ पे डाटे को पब्लिश करती हैं. लाइक नेशनल इनकम. कहाँ पब्लिश करती हैं ये? नेशनल इनकम हुआ, सेविंग हुआ, इन्वेस्टमेंट हुआ. इस चीज़ पे बेटा वो लोग क्या करते हैं? अपने डाटे को पब्लिश करते हैं. एन्युअली बोल सकते हो, क्वार्टरली बोल सकते हो, हाफ ईयरली बोल सकते हो. ठीक है जी. तो ये लोग क्या करते हैं? अपने डाटे को पब्लिश करते हैं. सिमिलरली हमारे पास है सेमी गवर्नमेंट बॉडीज़. सेकेंड पॉइंट में आप लिख सकते हो सेमी गवर्नमेंट बॉडीज़. सेमी गवर्नमेंट बॉडीज़ में हमारे पास क्या आ जाएगा? सबसे इजी एग्जांपल है म्यूनिसिपैलिटीज़ की. जो हमारे म्यूनिसिपल ऑफिस होते हैं ना, म्यूनिसिपैलिटीज़ की. जो ये म्यूनिसिपैलिटीज़ वाले हैं, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन वाले हैं बेटा, ये किस चीज़ से रिलेटेड डाटे को पब्लिश करते हैं? रिलेटेड टू बर्थ रेट, डेथ रेट. बर्थ रेट से रिलेटेड हुआ या फिर डेथ रेट से रिलेटेड हुआ. यू कैन से ऑल्सो एजुकेशन, इससे रिलेटेड भी आप लोग बोल सकते हो, इससे रिलेटेड हमारा डाटा हुआ. तो ये क्या करते हैं? ऐसे डाटे को पब्लिश करते हैं सेमी गवर्नमेंट बॉडीज़ के अंदर. ठीक है जी. कौन कौन से डाटे को पब्लिश करते हैं बेटा? बर्थ हुआ, डेथ रेट हुआ, एजुकेशन, सैनिटेशन हुआ और मैनी अदर रिलेटेड फील्ड्स जो भी इसके हैं. सिमिलरली आपके पास नेक्स्ट एग्जांपल है कमेटीज़ एंड कमीशंस. किसकी है अभी नेक्स्ट एग्जांपल? कमेटीज़ एंड कमीशंस. तो बेटा गवर्नमेंट क्या करती है? वेरियस टाइप्स की कमेटीज़ और कमीशंस बनाती है. यदि हमें किसी फील्ड के रिलेटेड कोई डाटा चाहिए तो गवर्नमेंट ने क्या करना है? उससे रिलेटेड कोई भी कमेटी बना देनी है या कमीशन. या ऐसे हमारे पास प्लानिंग कमीशन बना हुआ है. ठीक है, ये आपके 5 ईयर प्लान्स हैं. अब तो वो नीति आयोग है, नो डाउट आप लोग इसके बारे में करोगे.
ठीक है। और ऐसे ही बेटा आपके पास फाइनेंस कमीशन है, तो आपके पास कमेटी, जैसे कि हमारे पास नरसिम्हा राव कमेटी आई थी, ठीक है, किसी भी कमेटी के अंदर, तो गवर्नमेंट, जब भी गवर्नमेंट ने किसी प्रॉब्लम का सलूशन ढूंढना होता है तो गवर्नमेंट क्या करती है, एक कमेटी बना लेती है। उस कमेटी के कुछ मेंबर्स होते हैं, वो सभी मेंबर्स मिलके उस कमेटी को क्या करते हैं, उस कमेटी में जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं, मतलब जिस चीज़ के लिए उस कमेटी को बनाया गया है, तो उसमें वो सॉल्व करने की कोशिश की जाती है। तो वो कमेटी और कमीशंस क्या करते हैं, अपने डाटे को पब्लिश करते हैं, ठीक है, कमेटी एंड कमीशंस में। तो आपके पास ऐसे ही नेक्स्ट पॉइंट हो सकता है बेटा इंटरनेशनल पब्लिकेशंस। इंटरनेशनल पब्लिकेशंस, इंटरनेशनल पब्लिकेशंस में क्या आएगा, ये बेटा हमें हमारी जो इकॉनमी है, इकॉनमी के मैटर से रिलेटेड इसमें हमें डाटा मिलता है। हमारे पास कुछ नेशनल लेवल के इंस्टीट्यूशंस हैं, फॉर एग्जांपल IMF है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, ठीक है जी, WHO है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, WTO है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। सिमिलरली आपके पास जो भी ऐसे हमारे पास कुछ इंस्टीट्यूशंस हैं, उन लोगों ने क्या करना है, इकोनॉमिक्स से जो भी रिलेटेड इशू हैं उनसे रिलेटेड डाटे को पब्लिश करना है। कल को यदि आपको किसी भी चीज़ के लिए डाटा चाहिए तो आप लोग वहाँ से डाटे को ले सकते हो, बिकॉज इन लोगों ने वहाँ डाटे को पब्लिश किया हुआ है। दैट इज़ इंटरनेशनल पब्लिकेशंस। ऐसे ही बेटा सबसे ईजी पॉइंट है हमारे पास न्यूज़पेपर्स। न्यूज़पेपर्स हो गए, न्यूज़पेपर के साथ साथ हमारे पास क्या हो गया बेटा, मैगजीन्स हो गई, न्यूज़पेपर्स एंड मैगजीन्स। ये फर्स्ट पॉइंट था, सेकंड था, थर्ड था, फोर्थ, फिफ्थ में हमारे पास क्या है, न्यूज़पेपर हो गया एंड मैगजीन्स हो गई आपके पास, ठीक है। तो इस चीज़ के लिए तो देखो मेरे को एक्सप्लेन करने की ज़रूरत ही नहीं, आप सभी को पता है कि किस तरह का डाटा हमें यहाँ से मिलता है। जो न्यूज़पेपर वाले हैं वेरियस टाइप्स की इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करते हैं, मैगजीन्स वाले हैं वेरियस टाइप्स की इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करते हैं, उसको पब्लिश कर देते हैं। आपको किसी भी पर्पज़ के लिए डाटा चाहिए, आप वहाँ से क्या कर सकते हो, कलेक्ट कर सकते हो, ठीक है जी। नेक्स्ट, सिमिलरली जो नेक्स्ट पॉइंट है आप इस पर दे सकते हो, वो आप दे सकते हो बेटा इसमें पब्लिकेशंस ऑफ ट्रेड एसोसिएशंस। Publications of trade associations। Publications of trade associations मीन्स कुछ ट्रेड एसोसिएशंस बनी हुई हैं हमारी ट्रेड से रिलेटेड, ठीक है, वो भी डाटे को पब्लिश करती हैं। कैसे हमारे पास ट्रेड से रिलेटेड एसोसिएशंस बने होते हैं, जैसे ट्रेड यूनियंस हैं या चार्टेड अकाउंट से रिलेटेड कोई भी डाटा है, ठीक है। तो जो हमारे ये लोग होते हैं, जैसे चार्टेड अकाउंटेंट से रिलेटेड कोई डाटा है या ट्रेड यूनियन वाले होते हैं, ये अपनी जो भी रिसर्च वगैरह करते हैं, जो भी इनके एक्सपीरियंसेस होते हैं, उनको ये लोग पब्लिश करते हैं। और उससे रिलेटेड आपको कोई भी डाटा चाहिए, आप लोग इसमें उस डाटे को क्या कर सकते हो, यूज़ कर सकते हो। तो बेटा ऐसे ही हमारे पास कुछ और एग्जाम्पल्स भी हैं, आपकी जितने भी एग्जाम्पल्स जो लोग डाटे को पब्लिश करते हैं, तो आप पब्लिश सोर्सेज के अंडर वैसी एग्जाम्पल को दे सकते हो। तो ये था हमारे पास पब्लिश सोर्सेज, ठीक है, इफ़ यू वांट टू टेक स्क्रीनशॉट। और नेक्स्ट हमारे पास ऐसे ही अनपब्लिश्ड सोर्सेज है। क्या है बेटा, अनपब्लिश्ड सोर्सेज। वो बहुत सिंपल है, वाई, बिकॉज उसकी कोई भी टाइप नहीं है अनपब्लिश्ड सोर्सेज की। अनपब्लिश्ड सोर्सेज में हमारे पास देखो क्या आएगा, अनपब्लिश्ड सोर्सेज ऑफ डाटा। तो बेटा सबसे पहले तो देखो इसके नेम से ही क्लियर हो रहा है अनपब्लिश्ड। अनपब्लिश का मीनिंग है कि जिसने डाटे को कलेक्ट किया है उसने डाटे को पब्लिश नहीं किया। ये ज़्यादातर कौन लोग करते हैं, ये करते हैं प्राइवेट कंपनी वाले पर्सन, ठीक है। उसे हम क्या बोलते हैं, जस्ट अनपब्लिश सोर्सेज ऑफ डाटा को, उसे हम बोलते हैं अनपब्लिश सोर्सेज ऑफ डाटा। मीन्स व्हेन डाटा इज कलेक्टेड बाय समवन, व्हेन डाटा इज कलेक्टेड बाय समवन is not published and is taken by other persons for the purpose of investigation।
कि किसी भी पर्सन ने डाटे को पब्लिश नहीं किया, लेकिन किसी ने उसको क्या कर लिया, यूज़ कर लिया अपनी इन्वेस्टिगेशन के लिए। ऐसा ज़्यादातर कौन करते हैं, आई ऑलरेडी सेड कि जो हमारे पास प्राइवेट कंपनीज वाले हैं वो इस तरह के डाटे को क्या करते हैं बेटा, पब्लिश करते हैं। उसको हम क्या बोलते हैं, अनपब्लिश सोर्सेज ऑफ डाटा। इसमें हमारे पास क्या आ जाएगी, प्राइवेट इन्वेस्टिगेशन कंपनीज जो इस डाटे को कलेक्ट करती हैं, प्राइवेट इन्वेस्टिगेशन कंपनीज। ठीक है जी, तो ये आ जाएगा हमारे पास। आफ्टर दिस है बेटा, देखो आप लोगों ने डाटे को यूज़ तो कर लिया, अब हमने क्या करना है, इस डाटे को क्या करना है, अपने डाटे को कलेक्ट करना है कि हमने पब्लिश सोर्सेज से कलेक्ट करें या अनपब्लिश सोर्सेज से कलेक्ट करें। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसके लिए आपको कुछ प्रिकॉशंस यूज़ करने पड़ेंगे कि हमें डाटा किस सिचुएशन में लेना चाहिए, हमें डाटा कब लेना चाहिए। जो हमारे प्रिकॉशंस हैं, प्रिकॉशंस वाइल कलेक्टिंग द डाटा फ्रॉम द पब्लिश्ड सोर्सेज, जो भी प्रिकॉशंस आप लोग यूज़ करोगे कौन कौन से हैं हमारे पास। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने करना है रिलायबिलिटी। कौन सा पॉइंट है बेटा हमारे पास, रिलायबिलिटी ऑफ द डाटा। करवाती हूँ पॉइंट। सेकंड पॉइंट इसके अंदर आप लोग यूज़ कर सकते हो स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी फॉर द पर्पसेस। ऐसे ही थर्ड पॉइंट आप यूज़ कर सकते हो एक्यूरेसी। फोर्थ पॉइंट बेटा आप यूज़ कर सकते हो मेथड। फिफ्थ पॉइंट आप यूज़ कर सकते हो यूनिट से रिलेटेड। अब ये है क्या, ये सभी चीज़ें हैं क्या हमारे पास। जो रिलायबिलिटी है इसमें आप लोगों ने लेना है कि जिस ऑर्गेनाइजेशन से आप डाटा ले रहे हो आपने उसकी रिलायबिलिटी को, उसकी एक्यूरेसी चेक करनी है कि वो उसकी इमेज कैसी है मार्केट में, वो डाटा, जो डाटा वो कलेक्ट करती है फर्म वो रिलायबल होता है, उस पर हम ट्रस्ट कर सकते हैं, वो डाटा कितना को एक्यूरेट होता है। उसके लिए हमारे पास क्या है बेटा, रिलायबिलिटी एंड एक्यूरेसी का पॉइंट है। ठीक है जी। सिमिलरली है हमारे पास स्टेबिलिटी फॉर द पर्पसेस। स्टेबिलिटी फॉर द पर्पसेस में हमारे पास क्या है कि जिस ऑब्जेक्टिव के लिए आप लोग डाटे को कलेक्ट कर रहे हैं कि क्या फर्म का ऑब्जेक्टिव सेम था या फर्म का कोई और ऑब्जेक्टिव था। फॉर एग्जांपल, बिल्कुल छोटी सी एग्जांपल लेके चलो बेटा, लेट करो आपको आपके स्कूल के MA हिस्ट्री के टीचर्स का डाटा चाहिए। ठीक है, तो हमारे पास ऑलरेडी डाटा कलेक्टेड है टीचर्स का, किसके पास, आपके प्रिंसिपल मैम के पास या किसी के भी पास। आपने वहाँ से जस्ट क्या किया, डाटे को कलेक्ट कर लिया, लेकिन उसमें हमारे पास सभी टीचर्स का डाटा था, चाहे कोई MA BEd हिस्ट्री है, चाहे कोई इकोनॉमिक्स है, चाहे कोई MSc है, कोई भी है। ठीक है, तो हमने क्या देखना है, हमारा ऑब्जेक्टिव उस ऑब्जेक्टिव के साथ मैच करता है। यदि तो आपका ऑब्जेक्टिव वही था जो उस फर्म का था, आपका ऑब्जेक्टिव वही है जो उस फर्म का था, फिर तो आप उससे डाटा लोगे, अदरवाइज बेटा यू कांट टेक डाटा फ्रॉम दैट ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट इज मेथड। अब देखो, जब उस फर्म ने डाटे को कलेक्ट किया होगा तो उसने प्राइमरी मेथड ही यूज़ किया होगा। प्राइमरी के हमने वेरियस टाइप्स के मेथड को डिस्कस किया है, तो आप देखो कि प्राइमरी में से उसने कौन से मेथड को यूज़ किया है डाटे की कलेक्शन के लिए। यूनिट, जब उसने डाटे को कलेक्ट किया उसने यूनिट कौन सी यूज़ की। फॉर एग्जांपल, लेट करो मेजरमेंट से रिलेटेड कोई भी डाटा है, ठीक है जी, आप लोगों को जो वो डाटा है वो आपको ग्राम में चाहिए, लेकिन उस फॉर्म ने क्या किया हुआ है, किलोग्राम में डाटे को कलेक्ट किया हुआ है। देन यू हैव टू चेंज फर्स्टली दैट डाटा, ओनली यू कैन यूज़ दैट डाटा, अदरवाइज यू कांट। तो बेटा ऐसे हमारे पास ये मेथड से अनपब्लिश सोर्सेज, पहले मीनिंग है जस्ट अनपब्लिश सोर्सेज का और कुछ नहीं है। आफ्टर दैट सेकेंडरी सोर्सेज के प्रिकॉशंस हैं, ये जो हमने ये प्रिकॉशंस किए ना बेटा, जो ये हमारे पास प्रिकॉशंस हैं रिगार्डिंग सेकेंडरी मेथड है ये हमारे पास। ठीक है, ऐसा नहीं है कि ये हमारे पास अनपब्लिश्ड के हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। जस्ट पब्लिश्ड की आपको एग्जांपल करवाई गई है, उसके बाद अनपब्लिश्ड का मीनिंग है, अनपब्लिश्ड के मीनिंग के बाद आपके पास क्या है बेटा, प्राइवेट इन्वेस्टिगेशन कंपनी अनपब्लिश्ड की एग्जांपल थी। फिर हमारे पास है प्रिकॉशंस ऑफ सेकेंडरी मेथड, कि जब भी आप लोग सेकेंडरी मेथड के थ्रू डाटे को कलेक्ट करने जा रहे हो उस टाइम आपको कौन से प्रिकॉशंस को यूज़ करना चाहिए। तो ये हमारे पास प्रिकॉशंस हैं, आप एक दो प्रिकॉशन और भी ऐड कर सकते हो। ठीक है जी। ओके स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे।